और कुछ खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो दिल्ली में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और राज्यों में चल रही केंद्र की योजनाओं पर भी मंथन हुआ। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर बैठक में मौजूद थे और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, गृह मंत्री भी मौजूद थे और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। और आने वाले चुनाव को लेकर ही इस बैठक में कुल मिलाकर चर्चा हुई है और मंथन यहां पर किया गया है। केंद्र की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्यों में, उसकी भी जानकारी ली गई। और कल से बीजेपी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है और इसका नाम है मेगा ज्वाइनिंग अभियान। जी हां, बीजेपी में ज्वाइनिंग चालू है। बीजेपी ने अपने दरवाजे दरअसल खोल दिए हैं और बड़े स्तर पर यह ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी की तरफ से इस लोकसभा चुनाव के पहले चलाया जा रहा है और कई दलों के नेता इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होंगे। यानी कि अभियान तो कल से शुरू होगा, लेकिन बातचीत और कवायद जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। तो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के भी इसमें कई नेता शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरे दलों के कई विधायक और सांसद भी संपर्क में बने हुए हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं और ये तो कल जब हो जाएगी तब पता चलेगा कि किस दल को कौन सा झटका लगता है, क्या बीजेपी में कितने लोग शामिल होते हैं। जो बीजेपी बड़ा दावा कर रही है ज्वाइनिंग अभियान की, एक बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, तो इसका असर कितना होता है। लेकिन बड़े स्तर पर चलाए जाने की ये बात कही जा रही है। दूसरे दल के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या होंगे, ये तो कल पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने दरवाजे खोल दिए हैं। कमलनाथ किधर जाएंगे, ये सवाल पिछले तकरीबन 1 महीने से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। 48 घंटे से इस सवाल पर कई नेताओं के कई जवाब आए, लेकिन सही जवाब तो सिर्फ कमलनाथ के पास है। जो बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं ये गैर राजनीतिक इंसान की समझ से परे है। इस बीच दिल्ली में सज्जन सिंह वर्मा की मुलाकात ने कई सवाल पैदा कर दिए। अभी मेरा इस तरह का किसी कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दे। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद वंचित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो आग होगी ही नीचे। कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी में आने की संभावना हो रही है, कैसे देखते हैं सर इसे? मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है सबका स्वागत है। मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है सबका स्वागत है। बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है और जो भी आएंगे अपनी उन भूल चूक को क्षमा करवाने के लिए, तो बीजेपी हाथ खोलकर, बाहें खोलकर सबका स्वागत करती है। और इधर कई सारे राजनीतिक गलियारों में कई सारी चर्चाएं हैं, बयान पर बयान आ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके का एक बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी राय नहीं लिए जाने से कमलनाथ नाराज हैं और इसीलिए वो जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। जाने की बात कह रहे हैं, सुनिए। मुझे जो लगता है कि कमलनाथ जी वरिष्ठतम नेता हैं और गांधी परिवार से और इंदिरा गांधी जी के समय से उनका बड़ा नाम रहा है
और जिस तरीके से अभी वर्तमान समय में हम देखें कि पीसीसी चीफ के पद से उन्हें हटा दिया गया, या फिर राज्यसभा के चुनाव में उनकी जो भागीदारी या सक्रियता देखने को मिलती थी वो देखने को नहीं मिली है। और दूसरा एक मुख्य मुद्दा ये है कि छिंदवाड़ा के विकास कार्यों में जो रोक लगी हुई है, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, हमेशा छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने परिवार के मुखिया के रूप में देखा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये 3 कारण हो सकते हैं जहाँ ये निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी। देखिए छिंदवाड़ा के विकास को लेकर, छिंदवाड़ा के आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए कमलनाथ जी जो फैसला लेंगे, हम कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। तो एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहे, दूसरी तरफ विक्रम आके की तरफ से रात होते होते